दोस्तों, हम सबको पता है कि वॉरेन बफेट दुनिया का तीसरा अमीर इंसान में से एक हैं और उनकी नेटवर्थ तकरीबन 133 बिलियन डॉलर्स की है। आज वॉरेन बफेट दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं और उन्होंने अपना पूरा पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग करके ही बनाया है। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टिंग अप्रोच यूज करते हैं उसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट के उस्ताद हैं, उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का फाउंडर माना जाता है। वॉरेन बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखना शुरू की और वो आज भी लोगों को ये बुक रिकमेंड करते हैं। इसलिए आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने वाले हैं, जो कि न सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर्स लेने के लिए बल्कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। पहले स्पेकुलेटर, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ये स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर होने की सपना देखते रहते हैं। ये लोग सिर्फ कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखकर अंदाजा लगाते रहते हैं कि भैया ये शेयर कल नीचे आया था तो आज ऊपर जाएगा। ये लोग सिर्फ गेस कर रहे होते हैं, जिनमें कभी वो सही भी होते हैं और कभी गलत। ये लोग तुक्का लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पेकुलेशन बोलते हैं और साधारण लैंग्वेज में सट्टा लगाना भी कहते हैं। इनसे अगर आप पूछोगे कि भाई कौन सा शेयर्स लिया है तो इन्हें उस कंपनी का नाम तक पता नहीं होता है और वह बिजनेस क्या करती है ये तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन बस वो शेयर प्राइस को देख के फीलिंग आ रही है कि भाई ये अब ऊपर जाएगा तो इसलिए इसे ले लिया। तो दोस्तों, ऐसे इन्वेस्टर को बेन ग्राहम स्पेकुलेटर कहते हैं। और दूसरे होते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं। कंपनी क्या करती है, इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, इस कंपनी की इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। यानी ये लोग सोच समझकर किसी अच्छे आइडिया के बेसिस पे ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्लियर फर्क है। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसमें आपका लगाया हुआ पैसा सेफ रहे और आपको उस पे अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। इन्वेस्टमेंट हम कंपनी को समझकर उसकी असल वैल्यू को जान के फिर इन्वेस्ट करते हैं। पर दूसरी तरफ स्पेकुलेशन सिर्फ उस कंपनी के शेयर प्राइस को देख के की जाती है। अगर उस शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो लोग उस कंपनी के बारे में बिना कुछ जाने ही उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, इस उम्मीद पर कि ये प्राइस और ऊपर जाएगी और फिर बड़े बड़े लॉस कर देते हैं। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए और कभी भी लालच में आकर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, शेयर कोई टिकर्स नहीं है जो बिना किसी रीजन के ऊपर और नीचे जाते रहते हैं। उनके पीछे एक कंपनी होती है जो कोई ना कोई बिजनेस करती है, जिसका कोई एक प्रोडक्ट होता है। जब वो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है और ज्यादा पैसे कमाती है तो उसके शेयर की प्राइस भी ऊपर जाती है। दोस्तों, शेयर की प्राइस और शेयर की वैल्यू ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। वैल्यू वो होती है जो उस पूरे बिजनेस का असल वर्थ होती है, लेकिन प्राइस हर रोज चेंज होती रहती है और उसे लोग सेट करते हैं। प्राइस कभी भी ऊपर हो सकती है और कभी भी नीचे। अगर किसी कंपनी की वैल्यू हमारे कैलकुलेशन और नॉलेज के हिसाब से 100 होनी चाहिए, लेकिन उसकी स्टॉक प्राइस अभी 50 की चल रही है, तो हमें उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। और फिर जब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस उसकी असल वैल्यू पे आ जाए तो हमें उसे बेच देनी चाहिए। किसी चीज की वैल्यू को सही से समझकर उसे आधे दाम में लेना और फिर जब वो अपने असल वैल्यू पे आ जाए तो उसे बेच देना। इसी मेथड को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम 100 वाला सामान 50 में खरीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए सिर्फ किसी भी शेयर की प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस लोग सेट करते हैं और लोग गलत भी हो सकते हैं। तो हमें टाइम लगाकर उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसकी असल वैल्यू का अंदाजा लगाना चाहिए। और जब हमें कोई ज्यादा वैल्यू वाली अच्छी कंपनी सस्ती में मिल रही हो तब उसके शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ज्यादा चीजें कब खरीदते हैं? जब सेल लगी होती है, यानी कि 1000 वाली चीज हमें 500 में मिल रही होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग इस चीज का एकदम उल्टा करते हैं। जब शेयर्स ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग इंटरेस्टेड होकर उसे खरीद लेते हैं, ये सोचे बिना कि प्राइस ऊपर जाने की वजह से वो बहुत महंगी हो गई है। और जब वो नीचे आकर सस्ते हो जाते हैं तो लोग उन्हें खरीदने की बजाय डर के सारे माल बेचकर भाग जाते हैं, ये सोचे बिना कि अगर उस कंपनी की वैल्यू कम नहीं हुई तो प्राइस के गिरने की वजह से कंपनी और भी ज्यादा सस्ती मिल रही है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब लोग लालच कर रहे हो तो आपको डर जाना चाहिए और जब सब लोग डरे हुए हो तब आपको लालची हो जाना चाहिए। लेसन नंबर 3, मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को सही से समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि शेयर बाजार एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। यह मिस्टर मार्केट हर सुबह शेयर की प्राइसेस चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये शेयर इतने में ले लो, ये शेयर इतने में ले लो। तो दोस्तों, मिस्टर मार्केट एक अजीब इंसान है। जब इसका मूड अच्छा होगा तो ये सारे शेयर की प्राइस बढ़ा देगा और फ्यूचर के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगा, और जब इसका मूड खराब होगा तो ये बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाएगा और सारे शेयर्स की प्राइस गिरा के उन्हें सस्ते में बेचना शुरू कर देगा। इसलिए बेंजामिन
बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आप मिस्टर मार्केट को मूड को समझें। जब ये अच्छी और ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी सस्ते में बेचने आए तो आपको इसे बाई कर लेना चाहिए, और फिर जब ये एक्साइटेड होकर वही कंपनी महंगे रेट पर खरीदने आए तो आपको इसे बेच देना चाहिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि जब मार्केट नीचे गिरती है तो शेयर सस्ते हो जाते हैं, तब हमें पैनिक करके सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पहले ही रिसर्च करके ज्यादा वैल्यू वाली अच्छी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें इस मौके का फायदा उठा के सस्ते शेयर्स को और खरीदने चाहिए, क्योंकि जब मिस्टर मार्केट का मूड सेट होगा तो वह कंपनी को थोड़े वक्त में ही अपनी असल वैल्यू पे वापस आ जाएगी। यूं उनको सस्ते में खरीदने की वजह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, मिस्टर मार्केट हमेशा सही नहीं होता, इसलिए कभी भी मिस्टर मार्केट को फॉलो करने की ट्राई ना करें, बस उसकी गलती से फायदा उठाने का वेट करें। लेसन नंबर 4, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। हम सब का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एरिया जरूर होता है, कोई ना कोई इंडस्ट्री या बिजनेस ऐसा होता है जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज होती है और हम उसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के फादर कार बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं या उसका अपना कोई कार से रिलेटेड बिजनेस है तो उसे कार बनाने वाली इंडस्ट्री अच्छे से समझ में आ सकती है। तो ये कार की इंडस्ट्री उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, यानी ऐसा एरिया जिसे वो अच्छे से समझते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए और उसे उसी सर्कल में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी अगर आपको कार की कंपनी अच्छे से समझ में आती है और आप उन कंपनी की असल वैल्यू समझ सकते हैं तो आपको वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी को स्टील का समझ आता है तो उसे उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ट्राई ना करे जो आपकी समझ से बाहर है। अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल देखें तो हर बैट्समैन का एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। जब बॉल उस एरिया में पड़ती है तो उसे पता होता है कि उसे कब हिट करना है। इसी तरह किसी मुश्किल एरिया में बॉल पड़ता है तो वह बैट ऊपर करके उसे लीव कर देता है। तो दोस्तों, इसी तरह इन्वेस्टिंग में भी अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दे। दोस्तों, अगर बिटकॉइन के वक्त भी काफी लोग अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का यूज करते तो वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से बच जाते, क्योंकि काफी लोगों को इसलिए लॉस हुआ क्योंकि उनको क्रिप्टो के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन बस क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा था इसीलिए उन्होंने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया और लॉस कर बैठे। लेसन नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, अगर किसी इंजीनियर को एक पुल बनाना है जिसके ऊपर से 10,000 पाउंड के ट्रक्स गुजरेंगे तो वह कभी भी सिर्फ 10,000 पाउंड की स्ट्रेंथ वाला पुल नहीं बनाएगा, बल्कि वह उसका डबल 20,000 पाउंड की स्ट्रेंथ वाला पुल बनाएगा, ताकि अगर कभी गलती से 10,000 पाउंड से ज्यादा वजन भी उस पुल पर आ जाए तब भी वह पुल खड़ा रहे। उसी तरह जब हम किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसकी आज की वैल्यू को देखकर इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के आज के वैल्यू को देखकर हम फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना कमाएगी। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर काफी अलग हो सकता है। काफी चीजें वैसा नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं। हम किसी चीज में गलत भी हो सकते हैं। कई बार कोई नई चीज आ जाती है जिसकी वजह से पूरा फ्यूचर बदल सकता है। भले ही हमें उस बिजनेस की कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो 100% सही ही हो। हम किसी भी चीज में गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए हमारी गलती का या किसी अनहोनी का मार्जिन रखना चाहिए, वैसे ही जैसे इंजीनियर्स पुल बनाते हुए रखते हैं। इसलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। फिर भले ही हम उस इन्वेस्टमेंट को समझने में कोई गलती कर दे तब भी उस शेयर से हम पैसा बनाकर निकलेंगे। एक एग्जांपल से बताऊं तो अगर 2 शेयर्स हैं और दोनों की वैल्यू आपको 100 लगती है और उसमें से एक की शेयर अभी मार्केट में 80 का मिल रहा है और दूसरे का 60, तो आपको हमेशा 60 वाला लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 मिल रहा है। भले ही फ्यूचर में उसकी वैल्यू 80 निकले, लेकिन क्योंकि आपने उसे अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे लिया था तो आप तब भी उस शेयर से पैसा बनाकर निकलोगे। वारेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टमेंट के 2 ही रूल होते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसीलिए दोस्तों, हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपका सबसे पहला काम होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और फिर दूसरी प्रायोरिटी होती है उस कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट कमाना। तो दोस्तों, इस बुक को इन्वेस्टमेंट का बाइबल भी कहा जाता है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। और अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो हमारे दिए हुए मेल पर मैसेज करें, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।